नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। हाई अलर्ट का ऐलान, 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग की चेतावनी, अभी जारी रहेगा क्रम। शनिवार को दरभंगा के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय बंद, लोगों से सावधान रहने की अपील। 7वीं आर्थिक गणना 2019 का समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। दुर्गा पूजा आयोजकों को लेना होगा लाइसेंस, सीसीटीवी भी जरूरी, सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच डीजे बजाने पर रोक। जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन, 10 सदस्य नामित। अगला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को, आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित, बाल कवि सम्मेलन में बंधा समा। विभिन्न छात्र संगठनों ने मिथिला विश्वविद्यालय को कराया बंद, चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग। शनिवार को चुनाव कमेटी की बैठक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जारी। और भजन की स्वर लहरियों पर झूमे भक्त, झूलेलाल मंदिर में आयोजित हुआ वार्षिक महोत्सव। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। हाई अलर्ट का ऐलान, 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अभी जारी रहेगा वर्षा का क्रम। शनिवार को दरभंगा के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद, लोगों से भी सावधान रहने की अपील। समुद्री तट से उठे चक्रवाती तूफान का असर, दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश, रेड अलर्ट जारी। दरभंगा समेत उत्तर बिहार के 8 जिलों में लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश और आगे भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्री तट के साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण
ऐसा हो रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान इन जिलों में गरज के साथ बारिश हो रही है और आगे भी इसकी संभावना है। जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा विभाग के साथ सभी अंचलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ के खतरे को लेकर सभी जिलों के डीएम ने चौकसी बरतने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा है। बारिश के दौरान हवा की गति सामान्य से अधिक रह रही है। जान माल का खतरा नहीं हो, इसके लिए एहतियातन उपाय बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश की चेतावनी के बीच शनिवार को दरभंगा जिले में सभी विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग एवं मौसम विभाग बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों खासकर दरभंगा एवं मधुबनी में आज रात में संभावित भारी वर्षापात एवं बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा एहतियात बरतते हुए जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों को कल शनिवार 28 सितंबर को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। डॉक्टर त्यागराजन एसएम जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार डीपीओ सर्व शिक्षा दरभंगा द्वारा दरभंगा जिला के सभी स्कूलों को शनिवार को बंद रखने का पत्र निर्गत कर दिया गया है। आम लोगों से भी जिला प्रशासन ने सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। कहा गया है कि ज़्यादातर लोग घरों में ही रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। आदेश हम लोग जारी कर रहे हैं। कल बंद रहने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, फिर मंडे से पुनः स्थिति को समीक्षा करके आगे की निर्देश दिया जाएगा। निजी एवं सरकारी सभी विद्यालयों को बंद कर दिया है। कल सभी विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। 28 तारीख से 30 तारीख तक शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन उनको सामुदायिक किचन की तैयारी सरकारी स्कूल में करके रखना है कि यदि वैसी नौबत आती है, बाढ़ आती है या और कोई संभावना बढ़ जाती है पानी अधिक होने की, तो हम किसी भी समय सामुदायिक किचन तैयार कर सकते, चला सकते हैं। 30 तारीख तक केवल शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। 1 तारीख को मेरे यहाँ अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, वह 1 तारीख को परीक्षा होगी। 2 तारीख को गांधी जयंती का कार्यक्रम है, उसे मनाया जाएगा। उसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी।
7वीं आर्थिक गणना 2019 का समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। 7वीं आर्थिक गणना 2019 का समाहरणालय परिसर दरभंगा में शुभारंभ किया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। बढ़िया ना। दुर्गा पूजा आयोजकों को लेना होगा लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरों की निगहबानी भी जरूरी, सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे, डीजे बजाने पर रहेगी रोक। दुर्गा पूजा आयोजकों को लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। इस वर्ष दुर्गा पूजा 29 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। 10 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। सभी संबंधित थाना क्षेत्रों में जहां भगवती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वहां दुर्गा पूजा आयोजकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर दुर्गा पूजा त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का आग्रह किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक कर आगामी दुर्गा पूजा, समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव अंश को शांतिपूर्ण संपन्न करने, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी दुर्गा पूजा आयोजकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के कोई दुर्गा पूजा पंडाल नहीं बनेंगे। सभी पंडालों में पर्याप्त संख्या में यथोचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे संस्थापित करना भी अपरिहार्य होगा। वहीं विद्युत विभाग से बिजली का अस्थायी कनेक्शन लेना भी अनिवार्य किया गया है। सभी पूजा पंडालों में आग से सुरक्षा के भी उपाय रखने होंगे। पूजा पंडालों में आने जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना होगा ताकि किसी आपातकालीन अवस्था में फौरन सहायता पहुंचाई जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली के कटे फटे तारों से गलत वायरिंग करने के कारण प्रायः शॉर्टकट या ओवरहीटिंग के चलते आग पकड़ने की आशंका रहती है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को जिला के सभी पूजा पंडालों में विद्युत वायरिंग की अच्छी तरह से जांच कर सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया है। बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारियों को दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरी चुस्ती एवं तत्परता के साथ विधि व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि विगत मुहर्रम त्यौहार में भी डीजे बजाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, इसलिए इस अवसर पर भी डीजे बजाने पर पूर्ण रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस भी थाना क्षेत्र में डीजे बजाने की सूचना मिलेगी उस थाना के थाना प्रभारी के विरुद्ध ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखा की दुकानों पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। पूजा पंडालों में जल्दी से आग पकड़ने वाले कपड़े या सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने के लिए आयोजकों को समझाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर कहीं कहीं रावण वध का कार्यक्रम होता है, वहां काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, इसलिए रावण वध कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश एवं निकास पूर्ण तथा ओपन होनी चाहिए। वहां पर प्रतिनियुक्त पुलिस बलों एवं दंडाधिकारी को विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। वहाँ से काम शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी पता कीजिए कहाँ पर लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, वहाँ से काम शुरू करेंगे। जैसे वाला प्रोजेक्ट चल रहा है सर, इतना स्मूथली करवा देख रहे थे, तभी हो पा रहा है सर। इतना हम लोग काम करवा दिए, जितना विवाद था सर सब सॉर्ट आउट हो रहा है। 3-4 प्रोजेक्ट हो गया, अभी सीतामढ़ी से आ रहा है, लग भीड़ करके 2 दिन आगे पीछे करके सब करवा दे रहे हैं, उसको दिखा के खिला के उतना तो करना पड़ेगा। अपने भी भूमि अपने यही सुविधा यहाँ पर जैसे कि विशेष भोजन तो होगा, प्राधिकार में है तो उसको एक्सप्लेन कराएंगे हम लोग भी। बट बेसिकली डेट कब दिया हुआ है वो जरा पता कीजिएगा। अपना वकील कौन है यहाँ पे? अपने वकील। जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन, 10 सदस्य किए गए नामित। जिला स्तरीय समन्वय समिति का हुआ गठन। जनगणना 2021 कार्य के सुलभ एवं सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कुल 10 सदस्य नामित किए गए हैं, जिसमें नगर आयुक्त दरभंगा, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कल्याण एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बेनीपुर के नाम शामिल हैं।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा संयोजक सदस्य नामित किए गए हैं। यह समिति जनगणना 2021 के कार्यों में समुचित मार्गदर्शन करेगी एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जनगणना कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करेगी। अगला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। अगला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित होगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा जानकारी दी गई कि 14 दिसंबर 2019 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में 10:30 बजे पूर्वाह्न से ये अदालतें लगेंगी। इन अदालतों में मुकदमा पूर्व लंबित वादों का निवारण दो पक्षों के बीच आपसी सुलहनामे एवं मध्यस्थता के आधार पर की जाती है। इसमें समनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद एवं बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई होगी। संबंधित लोगों और अभिकरणों के लिए अवसर का लाभ उठाने का अच्छा मौका है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित। बाल कवि सम्मेलन में बाल कवियों ने बांधा अनोखा समूह। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर दरभंगा में स्कूल की संस्थापिका कृष्णा सिंह की पुण्यतिथि को मातृ दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूजा, गीता पाठ, श्रद्धा भक्ति के साथ निवेदित किया गया। साथ ही बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पुण्यतिथि के लिए इस अवसर पर आचार्य सुदर्शन महाराज ने अपने प्रेषित संदेश में कहा कि प्रकृति हमारी माता है, उन्हीं की कृपा से किसी भी जीव की प्रोन्नति होती है। प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने प्रेषित उद्गार में कहा कि सृष्टि का निर्माण और विकास माँ के द्वारा ही संभव होता है। उनकी अमृत स्वरूप से प्राणी का संवर्धन होता है। बाल कवि सम्मेलन का उद्घाटन हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, जदयू के जिलाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी तथा कविगणों में डॉक्टर प्रभाकर पाठक, हीरालाल साहनी, प्रोफेसर भक्तिनाथ झा, अमिताभ सिन्हा, विनोद विनीत, विनोद कुमार हौसौरा ने कृष्णा सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित करके किया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत स्कूल के प्राचार्य ए.के. कश्यप ने किया। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि मातृशक्ति ही संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। यह ऐसी संजीवनी है जो अपने शिशु को आजीवन संरक्षण एवं संपोषण करती है। साथ ही साथ बाल कवियों ने कविता वाचन किया। बाल कवियों की कविता सुनकर पूरा सभागार और कविगण मंत्र मुग्ध हो गए। इस व्हाट्सएप की दुनिया में माँ भी ना बच पाई। इस व्हाट्सएप की दुनिया में माँ भी ना बच पाई। बस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। मामा शब्द की हंसी उड़ाई, मामा शब्द की हंसी उड़ाई, क्योंकि वो हर समय जो है कहते रहते गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड इवनिंग मम्मी, गुड नाइट मम्मी। बस इतना से ही तीन जो ये वाक्य है, इस तीन वाक्य से सारा दिन 24 घंटे कट जाता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड इवनिंग मम्मी और गुड नाइट मम्मी। दैट्स फाइन। विभिन्न छात्र संगठनों ने मिथिला विश्वविद्यालय को कराया बंद। चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग। शनिवार को चुनाव कमेटी की बैठक। कई छात्र संगठनों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को किया गया बंद। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी कार्यालयों में कामकाज रहा ठप। कुल सचिव से सफल वार्ता के बाद आंदोलन तत्काल स्थगित। शनिवार को चुनाव कमेटी की होगी अविलंब बैठक। छात्र संगठन एआईएसएफ, आइसा, एआईडीएसओ, छात्र राजद, एमएसयू, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सुबह अपने घोषित कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करवाने हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पहुंचे। मुख्यालय पर पहुंचते ही सभी कार्यालयों पर ताला लगा, नारेबाजी करने लगे और सभी मुख्य गेटों पर बैठकर छात्र संघ चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस बंद का नेतृत्व आइसा के प्रदेश सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, छात्र आरजेडी के प्रवीण कुमार यादव, एनएसयूआई के प्रहलाद कुमार, एमएसयू के अमन सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट
Convocation Comnic. The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1. Name of examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2. MEd exams 2019. Serial number 3. MBA exams 2019. Serial number 4. PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। हाई अलर्ट का ऐलान। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग की चेतावनी, अभी जारी रहेगा क्रम। शनिवार को दरभंगा के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय बंद, लोगों से सावधान रहने की अपील। 7वीं आर्थिक गणना 2019 का समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। दुर्गा पूजा आयोजकों को लेना होगा लाइसेंस, सीसीटीवी भी जरूरी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच डीजे बजाने पर रोक। जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन, 10 सदस्य नामित। अगला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित, बाल कवि सम्मेलन में बंधा समा। विभिन्न छात्र संगठनों ने मिथिला विश्वविद्यालय को कराया बंद, चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग। शनिवार को चुनाव कमेटी की बैठक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जारी। और भजन की स्वर लहरियों पर झूमे भक्त, झूलेलाल मंदिर में आयोजित हुआ वार्षिक महोत्सव। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जारी। यूनिसेफ एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में डेवलपमेंट ऑफ केस स्टडी मॉड्यूल ऑन एकेडमिक लीडरशिप की 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय के द्वारा लीडरशिप पर उनके विचारों से प्रारंभ हुआ। उन्होंने वास्तविक स्थिति को वर्णन करते हुए सुधार की मौलिकता पर प्रकाश डाला। यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ प्रमिला मनोहरन ने बच्चों के विकास में यूनिसेफ की भूमिका, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा की। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में किरण कुमारी ने नेतृत्व प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका को विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर RRP सिंह वरिष्ठ सलाहकार यूनिसेफ ने तकनीकी सत्र में अध्यक्ष की भूमिका अदा की। वहीं कार्यशाला को संबोधित करने वाले कई विद्वान उपस्थित थे। भजन की स्वर लहरियों पर झूमे भक्त, झूलेलाल मंदिर में आयोजित हुआ वार्षिक महोत्सव। साईं बीरबल दास सेवा मंडल दरभंगा के तत्वावधान में स्थानीय कटालवाड़ी स्थित सिंधी पंचायत सह झूलेलाल मंदिर में संत साईं बीरबल दास की स्मृति में 16वां वार्षिक भजन महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के डबरा से आए प्रख्यात धर्मगुरु साईं श्री चंद्र जी महाराज भी शामिल हुए। कटालवाड़ी स्थित श्री साईं निवास से शोभा यात्रा के साथ धर्मगुरु साईं श्री चंद्र जी महाराज झूलेलाल मंदिर पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन और वंदन किया गया।
सत्संग के क्रम में उनके द्वारा लोगों का आह्वान किया गया कि वह गरीबों, असहाय की सेवा पूरे मनोयोग से करें। उन्होंने लोगों से मदिरापान एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का विकास आम लोगों के सहयोग से ही संभव है। धर्मगुरु श्री साईं श्री चंद्र ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को लेकर उपजी स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को सतर्क किया और कहा कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि प्रदूषण पर रोक लग सके। सिंधी बिरादरी के लोगों द्वारा आयोजित भजन संध्या में रामधुनी, आरती एवं मध्य प्रदेश के डबरा से ही आए सागर कैलाश विशाल म्यूजिकल पार्टी द्वारा सिंधी और हिंदी भाषा में धार्मिक भजन गाया गया, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। स्थानीय टोलियों द्वारा भी कीर्तन भजन किया गया। साईं बिरबल दास सेवा मंडल दरभंगा के अशोक एलानी, कमल कृपलानी, अजय तलवानी, जयराम दास, राजकुमार मारीवाला, हर्ष मारीवाला, रमेश चावला, मोहन जुमनानी, निर्मल अठवानी समेत कई लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में काफ़ी सक्रिय रहे।
तारालाही में भाकपा माले का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। तारालाही में जल निकासी का प्रबंध करने, तारालाही चौक से होरना पोखर तक सड़क बनाने, पंचायत में आरटीपीएस काउंटर चालू करने, वंचित बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत राशि देने, बाढ़ में क्षति घर का मुआवजा देने, राजकीय नलकूप चालू कराने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले तारालाही उझौल लोकल कमेटी के बैनर तले ग्रामीणों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत तारालाही चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरना का नेतृत्व भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य गणोश महतो, लोकल सचिव विनोद सिंह, मोहम्मद शफीकुल, उत्तम पासवान, जया देवी व लखिया देवी आदि ने किया। डॉक्टर उमेश शाह जी, किसानों के नेता परवीन यादव जी, और जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है तमाम न्याय। परमाणु हथियारों की होड़ विश्व एवं मानवता के लिए घातक, बोले कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। परमाणु हथियारों की होड़ विश्व एवं मानवता के लिए घातक, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। 27 सितंबर को आईसीए प्राइवेट लिमिटेड एवं वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा प्रायोजित हथियार मुक्त विश्व के लिए वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण मार्च कुंवर सिंह महाविद्यालय से निकाला गया। मार्च को झंडा दिखाकर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला एवं प्रोफेसर विद्यानाथ झा प्रधानाचार्य एमएलएसएम कॉलेज ने रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर रहमतुल्ला ने कहा कि परमाणु हथियारों की होड़ विश्व एवं मानवता के लिए घातक है। इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के बच्चे हाथ में तख्ती लेकर विभिन्न प्रकार के नारों के द्वारा समाज को परमाणु हथियार से मुक्त विश्व में सहयोग की अपेक्षा में जागरूक कर रहे थे। प्रमुख नारों में सेव अर्थ, सेव नेचर, सेव फ्यूचर आदि सराहनीय है। मार्च केएस कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया विकास चेतना सप्ताह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा एसएफडी का राष्ट्रव्यापी अभियान विकास चेतना सप्ताह, जिसके तहत प्लास्टिक बहिष्कार अभियान है, वह चलाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बिहार एसएफडी कार्य समिति सदस्य श्रीकांत कुमार के नेतृत्व में किया गया। दरभंगा टावर चौक पर बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक परिसर में साफ सफाई कर कार्यक्रम को चलाया गया। मौके पर बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमित सिंह, पिंटू भंडारी, सीएम कॉलेज छात्र संघ से दीपक कुमार, अनंत कुमार, निशांत कुमार आदि मौजूद थे। और 16वीं पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू। 16वीं पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक उच्च विद्यालय संतपुर में आयोजन होगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए दरभंगा जिला बोर्ड बैडमिंटन संघ के नेतृत्व में आयोजन समिति का गठन किया गया। जिला सचिव रामशंकर चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए 23 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया है। प्लेयर, कोच, मैनेजर, कैप्टन प्लीज आग्रह कि
ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम चंद मिनटों में ही शुरू होगा। लेकिन ये आपकी देन है कि आपने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज वेस्ट बंगाल और ईसाई सब रेलवे जॉब में हैं, उनका भी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है। तो निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता कांटे भरी होगा। दरभंगा जिला बॉल बैडमिंटन संघ के कोषाध्यक्ष श्री सुमन भगत जी सम्मानित कर रहे हैं। बहादुरपुर के सम्मानित विधायक, विद्वान विधायक, जुझारू विधायक आदरणीय भोला यादव जी को कोषाध्यक्ष सुमन कुमार भगत जी कर्तव्य महोदय से आग्रह की दीप प्रज्वलित करे। विधिवत रूप से खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे सभी लोग। भाई हमारे उद्घाटनकर्ता महोदय दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से इसकी उद्घाटन कर रहे हैं। सभी मंचासीन सम्मानित अतिथि इसका बारी बारी से दीप को प्रज्वलित कर उद्घाटन कर रहे हैं। हम एक बार फिर से सभी को हार्दिक अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद कि अपने कीमती से ग्राउंड में क्या कहेंगे। मैं जिला प्रशासन की ओर से जितने भी हमारे इंटर स्टेट के प्लेयर आए हैं उनको अभिनंदन करता हूं और साथ ही हमारे स्थानीय विधायक श्री भोला बाबू यहाँ उपस्थित होकर जो उत्साहवर्धन किए हैं उनके लिए भी हम लोगों को काफ़ी खुशी है और इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। हाई अलर्ट का ऐलान। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग की चेतावनी, अभी जारी रहेगा क्रम। शनिवार को दरभंगा के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय बंद, लोगों से सावधान रहने की अपील। 7वीं आर्थिक गणना 2019 का समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। दुर्गा पूजा आयोजकों को लेना होगा लाइसेंस, सीसीटीवी भी जरूरी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच डीजे बजाने पर रोक। जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन, 10 सदस्य नामित। अगला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को, आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित, बाल कवि सम्मेलन में बंधा समा। विभिन्न छात्र संगठनों ने मिथिला विश्वविद्यालय को कराया बंद, चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग। शनिवार को चुनाव कमेटी की बैठक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जारी। और भजन की स्वर लहरियों पर झूमे भक्त, झूलेलाल मंदिर में आयोजित हुआ वार्षिक महोत्सव। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।